नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मैटर्स नॉन मैटर्स में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया जा सकता है, मैंने हेडिंग के फॉर्म में दे रखा है। कहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखा दीजिए। अब बच्चे सबसे पहले यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो अंतर नहीं कर पाते मॉलिक्यूल और एटम में। तो याद रखिए कि हाइड्रोजन की अगर आप बात कर रहे हैं, केवल हाइड्रोजन, तो आप एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन कौन होता है? नॉन मेटल होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन जब आप मॉलिक्यूल का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि दो हाइड्रोजन्स कंबाइन कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया है और वो दोनों डाई एटॉमिक फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है ना, डाई एटॉमिक फॉर्म में आ चुके हैं। डाई एटॉमिक का मतलब होता है दो हाइड्रोजन एटम साथ में है। अगर हम हाइड्रोजन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो डाई एटॉमिक का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने मूलभूत तौर पर ओरिजिनल फॉर्म में अनस्टेबल है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद, तो हम कहते हैं कि वो डाई एटॉमिक है, ठीक है ना। चलिए, तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और ये क्या है? ये आपका मॉलिक्यूल है। स्पेसिफिकली हम इसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है जब दो बिल्कुल सेम एलिमेंट्स कंबाइन कर जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाई जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन कैसे करते हैं वो जानने के लिए अब सुनिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी इसके पास ले देखिए के शेल है और उस के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कि के शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और हाइड्रोजन ये कोशिश करता है बाकी एलिमेंट्स की तरह कि वो खुद को स्टेबल करे, ठीक है ना। चलिए, तो ब्रह्मांड में जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सबकी यही कथा है। जब आप फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आपको हाइड्रोजन के ये जो किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट से दिखा देते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, क्योंकि वो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, इसका मतलब पिक्चर में एक और हाइड्रोजन है। ले आते हैं उस हाइड्रोजन को भी। एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, ऑफ कोर्स इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। एक छोटा सा पॉज लीजिए। आप चाहें तो अंतर दिखाने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट्स से, इसको क्रॉस से दिखा सकते हैं, चाहें तो दोनों को क्रॉस से या चाहें तो दोनों को डॉट से दिखा सकते हैं। क्रॉस विजिबल हो इतना बनाइए, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। चलिए, अब ये दोनों हाइड्रोजन जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो अपना अपना दुख कहते हैं भाई हाइड्रोजन, मेरे पास आउटरमोस्ट शेल में के नाम का मेरे पास आउटरमोस्ट शेल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन